सवाल है। दिखाई भी देती थी? हाँ, पहली बार में दिखी वो मेरे को, जब वो आके दबाई। मैं उन लोगों को भी बताया, तब से वो दिखने बंद हो गई। बस दबाती तो वो पता चल रहा है, दिखना भी बंद हो मैं गया। आपको कहानी बताऊँ एक। जी। मेरे पेशेंट है, हाँ। ठीक है, हम्म, और 5 साल से हम्म, उसको बच्चे नहीं हो रहे थे। जी 5 साल से, जी जी। ठीक है। और वो जो है, जब उसके पेट में बच्चा आता था, 3 महीने का जब होता था, 2.5 महीना 3 महीने का, तो उसके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता था, जी। ठीक है। और इतना तेज दर्द होता था कि वो बच्चा जो है नुकसान हो जाता था, ठीक है। उसे डॉक्टर के पास हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ जाता था, फिर भी वहाँ पे डॉक्टर भी उस बच्चे को नहीं बचा पाते थे। एक बार हुआ तो चलो कहा जाए कि चलो हो गया, संयोग बस हो गया ऐसा। एक बार हुआ, कोई बात नहीं। दोबारा फिर वही हुआ, 2.5 से 3 महीने के बीच में, जब बच्चा 2.5 और 3 महीने के बीच में आता है पेट में, हाँ, तो उसके साथ ये क्रिया होता था, ठीक है। वो पेट में दर्द, पीठ में दर्द, पैरों में दर्द, और बच्चा खराब, ठीक है। तो ये 2 बार हुआ। फिर भी संजोग समझ करके उस पर रिएक्शन नहीं लिए कि मामला क्या है, ठीक है ना। तीसरी बार हुआ, ठीक यही चीज, ठीक है ना। जब 2.5 और 3 महीने के बीच का बच्चा हो तो बच्चा खराब, ठीक है। चौथा बार हुआ, चौथा बार भी यही। फिर समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो करे क्या। और 2.5 और 3 महीने के बीच का जब बच्चा होता था तो बच्चा खराब हो जाता था। तो क्या उसके ऊपर शमशानी क्रिया किया गया था, ठीक है। 5वें साल, ये 5वां साल है जो अभी चल रहा है, ये उसका 5वां साल है, ठीक है ना। जब 5वां साल हुआ तब उसने एक काम किया। अस्पताल में वो गई थी इलाज कराने, उसकी फिर वही प्रक्रिया हो रहा था। हाँ, 2.5 और 3 महीने के बीच में उसके पेट में बच्चा था। अस्पताल में जा चुकी थी, जांच हो चुका था, दवाइयाँ ले चुकी थी, मगर उसके मन में क्या आया कि उसने एक कॉल कर दिया उसी अस्पताल से मेरे को एक कॉल कर दिया और अपनी समस्या बता दी कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है पिछले 4 सालों से, ये 5वां साल है और मैं इलाज करा रही हूँ यहाँ पे अस्पताल में, अभी पर्ची पे दवा लिया हूँ। हमने कहा, मैं बिजी था उस वक्त, मैंने कहा कि मैं अभी बिजी हूँ, आप घर पे हम जब जाएंगे तो बात करेंगे आपसे हम ठीक से, ठीक है। फिर मैं घर पे आया, जब शाम हो गया था, फिर हमारी उसकी बात हुई। उसने अपनी एक पूरी कहानी बताई कि पिछले 5 साल से मेरे साथ यही हो रहा है। मेरे पेट में जब बच्चा आ रहा है 2.5 और 3 महीने के बीच में जब हो जाता है तो अपने आप खराब हो जाता है। और एक बार हो तो चलो, 2 बार हो चलो, 3, 4, 5वां में भी नंबर आ गया। हमने ऑनलाइन यहाँ से प्रक्रिया शुरू की, ठीक है। और कुछ चीज़ कहा मैंने वहाँ पे, कुछ सामान मंगाया मैंने, और यहाँ से बैठे बैठे उसकी प्रक्रिया किया मैंने, ठीक है। मैंने कहा यहाँ पे मुझे हवन पूजन करना होगा कुछ, ठीक है। और मैंने उससे किया, उस प्रक्रिया को किया, ठीक है। और आप यकीन नहीं मानोगे, उस लड़की का जो पेट का बच्चा 2.5 से 3 महीने का खत्म हो जाता था, वो दवा मैंने कह दी कि दवा मत खाना, जो दवा लेके आए हो वो दवा मत खाना, इसको रख दो किनारे। उसने दवा रख दी, मेरी बात मान लिया, और मैंने ये प्रक्रिया उसको किया। और प्रक्रिया करने के बाद मैंने कहा कि ये जो दवा लेके आए हो, ये दवा उस डॉक्टर को लौटा देना। कब? जब आपके ये दर्द वगैरह जो भी हो रहा है शरीर में, ये जब खत्म हो जाए तो ये दवा ले जा करके डॉक्टर के वहाँ अस्पताल में वापस कर देना, ठीक है। उसने उस दवा को
10 दिन तक अपने घर में रखा, 15 दिन तक। जब उसको लगने लगा 15 दिन बिना दवा के, वो बिल्कुल जब ठीक हो गई, जब बिल्कुल उसको एहसास ही नहीं हो रहा था 15 दिन तक, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, फिर मुझसे पूछा कि मेरे को तो अब कुछ हो ही नहीं रहा था, जबकि डॉक्टर उसको लिखा था कि पेट में इंजेक्शन लगाना है, वो भी अपने आप, और रोज इंजेक्शन एक लगाना था, ऐसी दवा लिखा था। 10,000 का 1 महीने का दवा 10,000 का दिया जाता था उसको, ठीक है। और उसमें भी अपने हाथ से उसको पेट में इंजेक्शन लगाना होता था। उससे कहा गया था कि तुम्हारा बच्चादानी सिकुड़ गया है, इसीलिए बच्चा जो है तुम्हारा खराब हो जाता है। मैंने कहा आप एक काम करो, 15 दिन हो गए, 15 दिन में कोई तकलीफ हुआ या नहीं? कहीं नहीं, जब से हम प्रक्रिया कराए हैं हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ। हमने कहा ये दवा ले जाओ और उस अस्पताल में वापस कर देना, ठीक है। तो वो घबराने लगी, क्या पता कुछ बच्चे का हो जाए, मेरा पेट में जो सिकुड़न है कुछ दिक्कत हो जाए। हमने कहा कि एक काम करो, ये दवा लेके जाना उस अस्पताल में, ठीक है, और ये मत कहना कि मुझे दवा वापस करना है, तुम ये कहना कि मुझे चेकअप कराना है कि क्या मेरा जो दवा मैं खा रही हूँ उससे मेरा बच्चा सुरक्षित है या नहीं है। अच्छा, ठीक है। तो वो कहेगी ठीक है, हम ऐसे ही कहेंगे, ठीक है। और जब हमने कहा कि जब डॉक्टर ये कह दे कि तुम्हारा बच्चा अब ठीक है, बढ़िया है, तब काउंटर पे जाना, ये दवा वापस कर देना, ऐसे मत करना, ठीक है। मैंने उसे समझा के भेजा था, तो वो ऐसे ही गई, कही कि जो है हमको जो है हमें कुछ डाउट हो रहा है, मुझे चेकअप कराना है कि क्या मेरा बच्चा पेट में मेरा सुरक्षित है, ठीक है, या कोई कमी तो नहीं हो रहा है, ये मैं चेकअप कराना चाह रही हूँ। उसने 800 रुपये जमा किया चेकअप कराने का, ठीक है, और बाकायदा पैसा दिया, 800 रुपया चेकअप कराया, और डॉक्टर ने कहा कि आपका बच्चा बिल्कुल फिट है, फर्स्ट क्लास है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और आप जो दवा चल रहा है आपका वो कंटिन्यू चलाते रहना। अच्छा, तो ठीक है। तो उसने कहा कि ठीक है। डॉक्टर कहीं और बैठता था, उसका दवा का जो बेचने वाला था उसी अस्पताल में ही था, वो किसी कहीं और था। उसने डॉक्टर से तो कह दिया कि ठीक है, काउंटर पर गई और उसको 800 रुपया जमा करना था। उसने वही दवाई उठा के काउंटर पर रख दी, कहे कि मैंने ये जांच कराया था, 800 रुपया का फीस बना है, ये दवा आप रख लो, अब बाकी का जो पैसा है वो मुझे वापस कर दो। फिर मामला बिगड़ गया, वो दवा वाला जो है बिगड़ गया कि ये दवा कैसे वापस कर रहे हो, ये एक तो जो है 1 महीना पुराना, 15 दिन पुराना दवा है, आज वापस कर रहे हो। ये मामला फिर डॉक्टर के पास गया, ठीक है। तो अब डॉक्टर भी कुछ नहीं कह सकता था, क्योंकि रिपोर्ट में कह रहा है कि बच्चा नॉर्मल है, ठीक है। फिर वहाँ बहस हो गई, फिर उसके बाद किसी तरीके से उनको डॉक्टर को दवा वापस करना पड़ा। कहने लगी कि जब मेरा बच्चा सुरक्षित है तो मैं दवा क्यों खाऊं, आप इसे लीजिए, वापस करिए इसको, ठीक है। और उसको वापस किया गया। और आपको बता दूं कि ये जो चल रहा है ना अक्टूबर, ये 9वां महीना चल रहा है उसका, इसी महीने में बच्चा होने वाला है। और पर डे बात होती है, और बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है, जच्चा बच्चा दोनों, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है, और कहीं कुछ भी नहीं होता है। और एक बात बता दूं, आज ही बता देता हूँ, कि जब उसकी बच्चा होगा तो इस दरबार में आएगी, अब बच्चे के साथ आएगी, क्योंकि उसकी आधा प्रक्रिया हुआ है, आधा प्रक्रिया आने के बाद होगा। तो ये होता है गुरु गोरखनाथ जी का महिमा, ये होती है उनकी शक्ति, ठीक है ना। तो ये शमशानिक क्रिया कराई गई थी, और उस क्रिया का जो काट किया गया, और तत्काल जो है वहाँ से उसका प्रभाव हट गया, और उसके बच्चा जो है आज 9 महीने का उसके पेट में है, और आज ही कल में उसका बच्चा भी होने वाला है, होगा। उसने कहा है कि जब बच्चा मेरा 2-3 महीने का हो जाएगा तब हम इस दरबार में आएंगे लेके। अच्छा, ठीक है ना। तो ये स्टोरी तो मैं आज ही बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। मगर जब भी वो आएगी, बच्चे को लेकर के आएगी, बच्चा तो जब 2-3 महीने का हो जाएगा तब लेके आएगी, क्योंकि वो अभी जल्दी में लेके आना ठीक नहीं, संभव नहीं है, ठीक है। मगर ये इस गुरु गोरखनाथ जी का ये कृपा है, और उन्होंने जो है ऐसी चीज़ों को कर दिखाया है
जो असंभव हो गया था। डॉक्टर परेशान हो गए थे, 4 साल से तो बच्चा नहीं हो पा रहा था ना। 4 साल से डॉक्टर भी लगे थे, फिर भी बच्चा नहीं बचता था। इलाज कराने के बावजूद भी बच्चा खत्म हो जाता था। मगर दवा वापस करके और गुरु गोरखनाथ जी की कृपा ऐसा हुआ कि बिना दवा के बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है और बिल्कुल फिट है। और इसी महीने में वो बच्चे का जन्म भी होगा और 2 महीने 3 महीने बाद जब भी है वो बच्चे के साथ इस दरबार में आकर के ये बताएगी कि जो है हमारा बच्चा और हम सुरक्षित हैं। ये मैं आज ही बता देता हूँ। तो ये होती है ईश्वर की कृपा, ठीक है ना। जहाँ डॉक्टर की दवाई काम नहीं करती है वहाँ ईश्वर की कृपा जो है वो कार्य करती है। तो ये चीजें हैं। डॉक्टर वो तो सबसे अलग है। और आप तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपके साथ भी कुछ ऐसी प्रक्रिया किया गया है जो आती है, उड़ जाती है, चली जाती है। और एक बात और बता दूँ कि जब तक उसके पेट में बच्चे नहीं होते थे तब तक उसको कोई दिक्कत भी नहीं होती थी, ये भी बता दूँ। ऐसे हल्का फुल्का जैसे सर भारी घबराहट होता था मगर और कोई दिक्कत नहीं होती थी, नॉर्मल रहता था, बिल्कुल नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं। मगर जब पेट में 2-3 महीने का बच्चा आता था तो उसका बच्चा ही खत्म हो जाता था। ऐसा किया गया था। अब बच्चा खत्म हो जाता था तो उसका सारा बीमारी खत्म। मेरे तरह ही मैटर है। बच्चा खत्म, सारी बीमारी खत्म, कुछ नहीं। जब तक पेट में बच्चा नहीं आ जाता था तब तक उसको कोई बीमारी नहीं होती थी। अब पेट में जब बच्चा आ जाता था बस कहानी शुरू। और वो भी 1-2 महीने के नहीं, जब 3, 2.5 और 3 के होते थे बच्चा जब हो जाता था तब उसका जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाता था। 3 से कभी 4 नहीं हुआ है, 4 बच्चे नुकसान हो गए, 5वां अब पैदा होने वाला है और जच्चा और बच्चा दोनों सुरक्षित है। वही पहला कहला है ना। अब समझ लीजिए। तो नुकसान हो गया। तो ये चीजें होती है, ये ईश्वर की कृपा होती है, ठीक है ना। तो अब क्या कहा जाए, ये सब ईश्वर की कृपा है और ईश्वर ही सब करते हैं, ठीक है, वही कराते हैं। हमारी कोई हैसियत नहीं है कि हम कुछ कर पाए, बस जो कह देता हूँ ना उसको ईश्वर पूरा कर देते हैं। फिर नहीं होगा तो नहीं होगा, बस यही है। मेरी बात को रख लेते हैं, बस यही एक बात है और कुछ नहीं। नहीं तो वो लड़की जो है यहाँ से 500 किलोमीटर दूर पे है, यहाँ पे नहीं है, 500 किलोमीटर दूर पे है, फिर भी सुरक्षित है। अभी तक इस दरबार में नहीं आई है मगर आएगी, बच्चे के साथ आएगी, ठीक है। तो ऐसा भी होता है।